दोस्तों, क्या आपने कभी नोटिस किया है आपकी छोटी छोटी पसंद को, ज़रूरतों को लोग ऐसे इग्नोर करते हैं कि जैसे आपकी कोई वैल्यू ही नहीं। दर्द तब नहीं होता है जब सामने वाला हमें वैल्यू नहीं करता है, हमें समझने की कोशिश नहीं करता है, बल्कि दुख तब ज़्यादा होता है जब लोग हमसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम उस दर्द के बाद भी नॉर्मल रहें, मुस्कुराते रहें, सब ठीक होने का नाटक करते रहें, दिखावा करते रहें। तब ज़्यादा तकलीफ़ होती है, क्योंकि हमेशा से हम लोगों के लिए उनकी ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल किए जा रहे होते हैं और हमें समझ ही नहीं होता है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा अच्छा बनते हैं। हमें लगता है कि हम हमेशा दिल से सोचते हैं, क्योंकि रिश्ता सिर्फ दिल से नहीं चलता है, दिल और दिमाग दोनों की ज़रूरत पड़ती है। मेरा क्या है ना, मैं कोई भी प्रॉब्लम हुई है, कोई भी सिचुएशन आई है ना, किसी ने अगर प्यार से बोल दिया तो मेरे अंदर ये जल्दी रहती है कि मैं सब कुछ एकदम से ठीक कर लूँ, जबकि ऐसा नहीं होता है। वो हमें सामने सामने से दिख तो रहा होता है कि हाँ, सब कुछ कुछ समय के लिए सही चल रहा है, लेकिन वो फिर एक टाइम के बाद फिर से लौट के आती है प्रॉब्लम। तब समझ आता है कि यार, ये क्या हो रहा है। मैंने तो हर बार एडजस्ट किया, फिर भी लोग मुझे समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं। हम खुद से सवाल करते हैं, खुद को परेशान करते हैं, जबकि हर रिश्ता सिर्फ आप निभाएं ये ज़रूरी नहीं होता है। हर बार आपको एडजस्ट करना पड़े ये ज़रूरी नहीं होता। दोस्तों, रिलेशनशिप सिर्फ एक इंसान नहीं निभा सकता है। हाँ, ये ज़रूर है कि एक वक्त तक इंसान समझौता कर सकता है, संभाल सकता है, लेकिन सिर्फ एक इंसान को चुप रहना पड़े, एडजस्ट करना पड़े, तो सिर्फ वहाँ पर रिलेशनशिप नहीं बचता है, वहाँ पर थकान आ जाती है। क्योंकि रिश्ता दो लोगों के चलाने से चलता है, एक दूसरे की वैल्यू करने से चलता है। दोस्तों, ये बात समझने में मुझे काफ़ी टाइम लग गया, और ये मुझे तब समझ आया जब मैंने धीरे धीरे खुद को समझने की कोशिश की। तब मुझे समझ में आया लोग मेरा इस्तेमाल कर रहे हैं, और मैं आसानी से उनकी बातों में आ जाती हूँ। वहाँ पर जब मुझे ये समझ आ चुका था कि लोग सिर्फ मेरा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर मैंने वहाँ से अपने लिए स्टैंड लेना शुरू किया, बाउंड्रीज़ बनानी शुरू की, जो लिमिट है ना वो सेट करनी शुरू की। क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम बिना सोचे समझे लोगों को आसानी से मिल जाते हैं ना, तो लोग हमारी वैल्यू नहीं करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी खुद की वैल्यू सबसे पहले होनी चाहिए, क्योंकि आप तो लोगों को पूरी ईमानदारी के साथ एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन लोग आपको नहीं कर रहे होते हैं। यकीन मानिए, जब आप खुद को इम्पोर्टेंस देना शुरू करोगे, जैसे आप लोगों को मैनेज करते हो वैसे खुद को मैनेज करना शुरू करोगे, खुद के लिए कोई रूल्स बनाओगे कि मेरी लिमिट यहाँ से यहाँ तक है, तब जाकर लोग आपकी वैल्यू करते हैं। तो जब मुझे ये समझ में आया कि हर समय अवेलेबल रहने से कहीं ना कहीं हमारी खुद की वैल्यू कम होती है, तब मैंने खुद के लिए एक डिस्टेंस मेंटेन किया, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाउंड्रीज़ कोई दीवार नहीं होती है, खुद की रिस्पेक्ट को बनाए रखना होता है। अगर आप कोई ज़रूरी काम कर रहे हैं, सामने वाले को आपकी ज़रूरत है, तो उसको वेट करना पड़ेगा। आप कोई काम कर रहे होते हैं और सामने वाले को ये दिख रहा होता है कि हमारा काम कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं रखता है, कोई भी वैल्यू नहीं करता है, तो धीरे धीरे वहीं से हमारी जो रिस्पेक्ट है ना, वहीं से कम होने लगती है। जो हमारा समय है ना, हमारे खुद के लिए नहीं है, उसे लगने लगता है कि आपका समय उस सामने वाले इंसान के लिए है। वो आपको रोबोट समझने लगता है, मशीन समझने लगता है। तो कहीं ना कहीं गलती सिर्फ सामने वाले की नहीं है, आपकी खुद की है, क्योंकि आपने इमेज ऐसी बनाकर रखी है सामने वाले के लिए कि वो आपका आसानी से इस्तेमाल करने लगता है। तो हमेशा
लोगों के लिए अवेलेबल रहना बहुत बड़ी गलती है। फिर चाहे लोगों को उसमें कमी भी दिखती है तो दिखने दीजिए। अगर आप एक हाउसवाइफ हैं या फिर आप कोई भी हैं, आप ही देखिए आपने लोगों को देकर कितना पा लिया है। तो एक बार खुद के लिए भी कुछ करके देखिए। और अगर आपको ये महसूस हो जाए कि आपको सिर्फ टॉलरेट किया जाता है, तो वहाँ से आपको चुपचाप डिस्टेंस मेंटेन कर लेना है। और ये बात हम जितनी जल्दी समझ लें उतना ही हमारे लिए ही अच्छा है। रिश्ता तब नहीं टूटता है जब प्यार कम हो जाए। रिश्ता तब टूटता है जब उसको बार बार ये महसूस कराया जाए आपकी फीलिंग्स कोई ज़रूरी ही नहीं है।